अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज ना तो आपको किसी मशहूर शख्सियत का तारुफ़ करवाएंगे और ना ही कोई कब्र दिखाएंगे, बल्कि आज हम आपको लाहौर की सबसे पहली बेकरी एस मखमूद्दीन सैयद मखमूद्दीन एंड सन्स दिखाएंगे। इस बेकरी का इफ्तिताह किसने किया, इसकी बुनियाद कैसे रखी गई, इस बेकरी की ख़ास बात क्या है, इन तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद मखमूद्दीन साहब। आइए और इनसे जानते हैं सैयद मखमूद्दीन एंड सन्स बेकरी के बारे में। फाउंडेड बाय माई ग्रैंडफादर। और समझें कि उस दौर में हिंदू मिठाई का रवाज था और ये अंग्रेज़ी मिठाई जिसको बेकरी के नाम से केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स, ये आगाज़ करने वाले मेरे दादाजी थे। और 1 जनवरी 1879 को इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ। सर लॉर्ड एचिसन ने किया और उनकी जो बेगम थी लेडी एचिसन, वो हमारे दादा जान की मुरब्बी और मोशना थी। उन्होंने औलाद की तरह उनको ये फ़न सिखाया और फिर उनके कहने पे उन्होंने ये शुरू किया। तो ये उस वक्त नीला गुंबद एक एलीट एरिया था, अंदरून शहर से बाहर एक ये बड़ा, जिसे कहना चाहिए मॉडर्न किस्म का एरिया कहलाता था। तो फिर यहाँ पे उन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया जिसमें ज़्यादा हमारे राजाज महाराजाज और एलीट क्लास और सेक्शन लॉर्ड्स गवर्नर्स आते थे। और मुमताज़ दौलताना, ये दौलताना फैमिलीज, कज़लबाश, नवाबाने कज़लबाश और रवानाज, ये वो लोग। फिर हमारे मलिक बराज खालिद साहब तशरीफ़ लाए, एक्स प्राइम मिनिस्टर, मियाँ साहबान तशरीफ़ लाए, मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और गांधी जी से लेके इमरान खान तक तकरीबन सब हुक्मरान आए और इसको बड़े प्यार मोहब्बत से चला रहे हैं जी। कस्टमर को हम कस्टमर नहीं समझते, अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं। और एक रवायत है हमारी बड़ी खूबसूरत बाबरकत कि आने वाला चाहे वो कुछ ख़रीदारी करे या ना करे, मगर हम उनको खिला के भेजते हैं, जो हमारे लिए बड़ा बाइस बरकत। तो ये क्रिसमस का मौका है, खुशियों का त्यौहार है और हम अपनी खुशी को अपने मसीही भाइयों से शेयर करते हैं और हम सब प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। कुरन साहब, क्रिसमस के स्पेशल मौके पे एक बड़ा स्पेशल केक है हमारा, रिच प्लम क्रिसमस केक, जो 1 साल की अनथक मेहनत के बाद शोरूम में आता है। क्रिसमस कुकीज़ हैं, आइसिंग केक्स हैं और बहुत सारे गिफ्ट होते हैं जी क्रिसमस पे। जिस तरह आप देख रहे हैं सेंटा, क्रिसमस ट्री, तो ये बच्चे और बड़े आके बड़े महसूस होते हैं जी। और जो डॉक्टर रोवन विलियम आज भी कैंटरबरी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, तो बहुत बड़ा केक उनके ऑनर में बनाया गया, जिसमें खालिस चांदी का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह उसमें जो स्टैफ और माइटर था लॉर्ड जीसस का, वो चांदी में बना और वो बड़े खुश हुए और साथ केक लेके गए। तो शहंशाह राम तशरीफ़ लाए तो बहुत बड़ा केक बना फराबख्श तख्त में, जिसमें से जिंदा कबूतर और लालियाँ जो केक कटिंग हुई तो वो उड़ी थी। और इसी तरह हमारे और केक्स भी बड़े स्पेशल हैं और हम बड़ी इस चीज़ को खुशी महसूस करते हैं क्रिसमस के मौके पे कि हम मसीही भाइयों की इस खुशी को शेयर करते हैं। और फिर हमारी हर चीज़ ही बड़ी स्पेशल है और यहाँ एक माहौल आपको अपनायत का मिलेगा, कारोबारी माहौल नहीं मिलेगा, आपको एक होमली फील आएगी, आपको यूँ लगेगा कि जैसे आप किसके घर में आए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे जो ख़ानदान में आ रही है और नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल हो रही। सर ये एक हमारी खुर्रम साहब उस्मान भाई, ये बहुत एक सिग्नेचर आइटम है, जो एक मशहूर आलम सिग्नेचर आइटम, एक अंग्रेज़ औरत की उंगलियां हैं जिनको लेडी हैरिस की उंगलियां कहा जाता है। ये अंग्रेज़ खातून पेंटर थी और 18 की दहाई में ये मेरे दादाजी के पास आती थी। तो वो उनकी खूबसूरती की तारीफ़ करते थे और उनकी उंगलियों की। तो उन्होंने एक दिन हंसते हुए कहा कि इसको कॉपी कर लें। तो वहाँ से ये तख़य्युल आया और जो सीनियर हमारे सिटीज़न आते हैं वो हमेशा हमें ये कहते हैं कि जी हमें, मेरे दादाजी को पंजाबी में कहना कि शाह जी लेडी हैरिसन दी उंगलां दो, मेरे ताया जी को, मेरे वालिद साहब को कुछ कहते हैं कि गिव अस सम लेडी हैरिसन फिंगर्स। और इसकी शक्ल सूरत भी उंगलियों से मिलती और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप जिसको खाएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये एक यूनिक रेसिपी है जो हमारी ख़ानदानी आ रही। और
कुछ 40 साल पहले इन खातून की जो पोती थी वो हाउस ऑफ कॉमन की मेंबर थी, वो भी तशरीफ लाई थी और उन्होंने मुस्कुराते हुए ये फरमाया, हालांकि उनकी आंखें भीग गई थी, तो उन्होंने कहा कि जी आपने मेरी दादी माँ को बिस्किट्स में जिंदा रखा हुआ।